अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम पॉइंटर के मुतल्लिक तीसरे पॉइंट को यानी कि हमारी चीट शीट में जो तीसरा पॉइंट था उसको हम डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है कि डेटा टाइप ऑफ ए पॉइंटर। ठीक है, तो डेटा टाइप से क्या मुराद है? अगर हम कोई भी पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो हम इस तरह लिखेंगे, फर्ज करें इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो ये इंटीजर पॉइंटर की डेटा टाइप है। ठीक है, और उसके बाद उसका वेरिएबल नेम लिखेंगे ptr var। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो डेटा टाइप है ये क्या स्पेसिफाई करती है? रीड एंड राइट मेमोरी साइज ऑफ ए पॉइंटर। ठीक है, तो पहले हमने किसका जिक्र किया था? इसका जिक्र किया था पॉइंट नंबर 2 में। ठीक है, तो अगर हमारा इंटीजर पॉइंटर हो, डबल पॉइंटर हो, ठीक है, या करैक्टर पॉइंटर हो, ठीक है, तो इन सब को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? x 64 बिट के केस में तो इन सबको 8 बाइट। इवन हमारी कोई कस्टम डेटा टाइप है, फर्ज करें स्टूडेंट है और जिसका ओरिजिनली जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है 200 बाइट का है, तो इसको भी 8 ही बाइट एलोकेट होगी। और अगर हमारा सिस्टम हो x86 जो 32 बिट सिस्टम कहलाता है, तो उस सूरत में हमें इसे कितनी मेमोरी एलोकेट करेंगे, यानी कि इस वेरिएबल को ये ज़हन में रखिएगा, 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट। ठीक है, अच्छा, तो अब आप ज़रा गौर से देखें, ये जो स्टेटमेंट हमारी इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, इस सूरत में इसे मेमोरी में इस वेरिएबल को 8 बाइट एलोकेट होंगे। तो मैं तस्वर कर रहा हूँ कि मेरा सिस्टम जो है x64 है। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है ptr var जो कि मेमोरी में किसी भी एरिया को कवर अप कर सकता है। फर्ज करें ये जो मेमोरी है हमारी, हम इसे कहते हैं कि ये 8 GB की मेमोरी है, 8 GB। तो यहाँ पे 4 GB ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना। तो इस वेरिएबल का जो साइज है उससे क्या मुराद है, इसको मैं यहाँ आपको एक एनालॉजी से समझाता हूँ। तो इससे मुराद अगर ये पॉइंटर हो, ठीक है, तो फर्ज करें ये, तो ये मेमोरी में अगर ये हम इसे 32 बिट पॉइंटर समझ लें थोड़ी देर के लिए, तो ये सिर्फ 4 GB मेमोरी में किसी भी जगह पे रीड एंड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, 4 GB जगह पे किसी भी जगह पे। ठीक है, अच्छा, अगर हमारा ये 64 बिट है तो ये ना सिर्फ 4 GB बल्कि ये 8 GB बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा मेमोरी को किसी भी जगह पे पॉइंट कर सकता है। ये देख रहे हैं आप एरो, तो ये इस पॉइंटर वेरिएबल के साइज का कमाल है। अब फर्ज करें पॉइंटर हमारा इस जगह पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमने लिया हुआ है इंटीजर पॉइंटर, तो अगर हम इंटीजर पॉइंटर को यूज करते हुए, ठीक है, कोई मेमोरी रीड करें या राइट करें, ठीक है, तो कितनी मेमोरी रीड होगी इस जगह से, तो वो ये हमारा ये जो डेटा टाइप है ये बताती है। तो इंटीजर कितने साइज का था? 4 बाइट्स का। तो अब ये यहां से सिर्फ 4 बाइट रीड और राइट कर पाएगा। तो अब आपको समझ आएगी कि पॉइंटर का ये जो डेटा टाइप है इसका क्या मतलब है। अगर ये देखें, अगर हम इस तरफ देखें कि पॉइंटर अगर सारे सेम साइज के वेरिएबल बनाते हैं तो हमें फिर इन डेटा टाइप्स की जरूरत नहीं थी, हम कोई कॉमन सी डेटा टाइप बना लेते, जैसे कोई ptr है तो उससे सारे पॉइंटर वो बनाए जा सकते थे। लेकिन अब हमें चाहिए कि पॉइंटर कितनी मेमोरी रीड कर पाएगा, इसको स्पेसिफाई करने के लिए फिर हमने पॉइंटर की डेटा टाइप्स रखी हुई हैं। तो इंटीजर पॉइंटर, चूंकि हम मोस्टली इंटीजर पॉइंटर से इंटीजर वेरिएबल्स को ही पॉइंट करते हैं, तो वो मेमोरी से
4 बाइट रीड करेंगे, 4 बाइट रीड करेंगे। और इसी तरह अगर आप डबल पॉइंटर लेते हैं तो ये मेमोरी से जो है वो 8 बाइट रीड करेंगे। डबल जो पॉइंटर होगा ये मेमोरी से इसका डबल 8 बाइट रीड करेंगे। इसी तरह अगर हम करैक्टर पॉइंटर ले लेते हैं, ये करैक्टर पॉइंटर ले लेते हैं तो ये मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट रीड करेंगे, 1 बाइट रीड या राइट करेंगे। तो अगर फर्ज करें आपने एक करैक्टर पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है, करैक्टर स्टार ptr ch, ठीक है, तो इसके कितने, इस वेरिएबल को कितने बाइट्स मिलेंगे? 8 बाइट। इतने ही वेरिएबल मिलेंगे। ये करैक्टर का चाहे पॉइंटर है इसको, और ये मेमोरी में किसी भी जगह पे पॉइंट कर सकते। तो फर्ज करेंगे हमारा करैक्टर पॉइंटर को ये वाला मेमोरी एरिया असाइन हुआ है, तो ये यहाँ से सिर्फ 1 बाइट रीड कर पाएगा और 1 ही बाइट राइट कर पाएगा। तो कैसे या इस जगह पे वैल्यू रीड और राइट करेंगे? तो हम स्टार ptr ch लिख के ये वैल्यू ऑपरेटर लगा के तो यहाँ पे हम एक करैक्टर वेरिएबल राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो लाजमी बात है कि ये जो इस पॉइंटर को कोई वैलिड मेमोरी भी एलोकेट होनी चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो फर्ज करें हमारे पास एक करैक्टर वेरिएबल है ए, तो हम इसे ए का एड्रेस देंगे, तो ये जो मेमोरी है ये ए से रेफर की जाएगी और हमारा पॉइंटर इस जगह पे पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहां आपने अब देखा कि करैक्टर वेरिएबल हो चाहे करैक्टर पॉइंटर हो तो वो भी, उसे भी 8 ही बाइट मिलेंगे, उसके वेरिएबल को भी 8 ही बाइट, लेकिन वो उसकी रीडिंग और राइटिंग पावर जो है वो 1 बाइट होगी। इसी तरह का स्टूडेंट वेरिएबल है, तो फर्ज करें हमारा स्टूडेंट जो है पॉइंटर, फर्ज करें इसी को हम यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो ये फिर मेमोरी में से कितना एरिया रीड और राइट करेगा? ये मेमोरी में से 200 बाइट्स रीड एंड राइट करेगा। कितने बाइट्स? 200 बाइट्स रीड और राइट करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में हम ये चीज़ जो है किस तरह से इसको शो कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से। तो इसके लिए मैं पहले आपको एक छोटी सी एनालॉजी बता देता हूँ ताकि फिर प्रोग्रामिंग में आपको समझने में आसानी हो जाए। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, हम एक इंटीजर अरे बनाएंगे, इंटीजर अरे, ठीक है। तो फर्ज करें हम उसमें कोई नंबर लिख देते हैं 65 66 67 68 69, ठीक है, इस तरह से। तो ये मेमोरी में इस तरह से ये मेमोरी में लिखे जाएंगे। तो फर्ज करें पहले 4 बाइट्स में ये जो 65 है ये यहाँ पे लिखा जाएगा फर्स्ट बाइट के अंदर, अगली बाइट की इसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये 66 यहाँ पे अपनी पहली बाइट के अंदर लिखा जाएगा और इसकी अगली मुंसलिक 4 बाइट्स यहाँ पे आएंगी, ठीक है। इसी तरह आगे 4 बाइट्स जो हैं वो 67 एंड सो ऑन सबकी इस तरह से मेमोरी में असाइन। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो अरे का नाम होता है दिस इज आल्सो पॉइंटर, पॉइंटर दैट द फर्स्ट एलिमेंट, ये ज़हन में रखें, अरे का नाम जो है पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस अरे पॉइंटर को मैं एक और पॉइंटर लेता हूँ करैक्टर पॉइंटर, ठीक है, और मैं इसको ये असाइन कर दूंगा इसका, ठीक है। मैं कास्ट करना पड़ेगा करैक्टर स्टैटिक और अरे। तो जैसे ही हम इसे कास्ट करेंगे तो फिर हम जब यहाँ से रीड करेंगे, रीड एंड राइट करेंगे, तो देखिएगा पहले हमें ये रीड होगा 65, फिर हमें 0, फिर 0, फिर 0, क्योंकि 65 के लिए आपको जो है
सिर्फ यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट बाइट ही काफ़ी है, बाकी सारे ज़ीरो होंगे। लेकिन मेमोरी में ये 65 वाली बाइट लेफ्ट पे होगी और उसके आगे आगे अगली बाइट्स होंगी। ठीक है, तो अभी हम सी आउट करेंगे इसको। तो हमें पहले ये 65 मैंने क्यों रखा हुआ है, 65 एक्चुअली ए का कोड है। ठीक है, और बी यहाँ पे होगा 66 की जगह पे। ठीक है, तो अभी हम इसको चला के चेक करते हैं, देखते हैं, और मैं आपको मेमोरी में भी दिखाता हूँ कि ये क्या इज इट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक अरे डिक्लेयर की है। अब मैं एक करेक्टर पॉइंटर ले लेता हूँ। ठीक है, तो करेक्टर पॉइंटर मैंने लिया, उसका नाम रखता हूँ PTR/CH। अब मैं इसे इस मेमोरी में ये 4 बाइट के चंक्स हैं जहाँ पे ये वैल्यूज लिखी है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग एड्रेस जो है, तो मुझे यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अरे का नाम बताते हुए हाँ कास्ट करने की ज़रूरत है, करेक्टर स्टार। तो इस तरह से ये जो मेरा करेक्टर पॉइंटर है, ये इस अरे के फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट बाइट को पॉइंट करेगा। ठीक है, इसके बाद मैं सी आउट कर रहा हूँ, सी आउट, और ये PTR/CH। तो देखिएगा कंट्रोल F5, देखिए तो ये अभी हमें ये देखा आपने, ये हमें ए दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसे इसमें इस पॉइंटर में +1 कर देता हूँ और अब मैं इसकी वैल्यू चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह से, तो अब देखते हैं हमें अगली वैल्यू क्या नज़र आती है। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे 0 मिलेगा और 0 जो है उसका ASCII कोड डिस्प्ले नहीं होता। अब मैं इसमें +4 करता हूँ, ये पॉइंटर है तो मैं इसे 4 करता हूँ, तो ये अगली यानी कि 66 पे जा पहुँचेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ जैसे आपको थोड़ी देर पहले एक एनालॉजी दिखाई है, तो अब मैंने इस पॉइंटर को इस जगह पे पॉइंट कर। ठीक है, अब आप देखिएगा मेरे पास 66 की वैल्यू नज़र आएगी, तो ये बी आपको शो करेगा। ठीक है, ये इस तरह से। अब मैं आपको ये मेमोरी में दिखाता हूँ कि ये मेमोरी में किस तरह से पड़े हुए हैं, गौर से देखें। तो हम यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, और फिर से रन करते हैं और फिर हम एक अदद विंडो जो है डिबग में जाएंगे, यहाँ से हम एक मेमोरी की विंडो ओपन करेंगे इस तरह से, और ये जो हमारी अरे है इसका एड्रेस यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, एक स्टेप आगे चलते हैं, यहाँ पे ये वाला एड्रेस है, कॉपी करेंगे, यहाँ हम अपनी मेमोरी विंडो में यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये 41, ये 41 हमारे 65 का हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, तो ये 65 और अगली 3 बाइट्स 00 के साथ खाली पड़ेंगे, और 45 के बाद ये 66 का कोड है, फिर उसके बाद ये 67 का कोड है, फिर उसके बाद ये 68 का कोड है, और यही से तरह ये 45 का कोड है। ठीक है, तो ये मेमोरी में हमारा डेटा इस तरह से पड़ा हुआ। और अब हम चूंकि करेक्टर पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो ये एक एक स्टेप आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये 1 बाइट रीड करेगा, फिर 2 बाइट रीड करेगा, फिर 3 बाइट, तीसरी और चौथी, इस तरह से रीड करेगा। ठीक है, अब हम इसको
एक और तरीके से देखते हैं। हम करैक्टर पॉइंटर के बजाय शॉर्ट पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट पॉइंटर जो क्या करेगा, 2-2 का जंप लगाएगा, ठीक है, शॉर्ट पॉइंटर। तो अब इसको हम जब इस तरह से फर्स्ट वैल्यू चेक करेंगे तो ये हमारे पास 65 ही आएगी, ठीक है, ये देखिएगा 65 आ गई। अब हम इसमें इस शॉर्ट को आगे एक जंप लगवाते हैं, तो प्लस यानी कि 1। तो ये देखिएगा ये हमें अब 0 शो करेगा क्योंकि उसके साथ नेक्स्ट जो बिट्स हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, तो वो 0 है। उसके बाद जब 2 का जंप लागे लग गया, अब उसके बाद हम एक और जंप लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पॉइंटर है जिस टाइप का हो उतने बाइट्स का जंप लेगा, इसे कहते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक्स। तो मैं यहाँ अगर 2 करूँगा तो ये हमारा शॉर्ट का पॉइंटर कितनी 4 बाइट्स जंप कर जाएगा। तो देखिएगा जैसे 4 बाइट्स जंप करेगा तो ये इंटीजर 66 पे पहुंच जाएगा। तो आप देखें मैं इसे रन करता हूँ तो आपको ये नजर आ जाएगा, ये 66 पे पहुंच। तो इस तरह हमने देखा कि हमारा जो ये जो पार्ट है किसी भी पॉइंटर की जो डेटा टाइप है वो स्पेसिफाई करती है कि ये इसके हाउ मच रीड एंड राइट the memory where a pointer points, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई करती है कि हाउ मच रीड एंड राइट द मेमोरी, ठीक है। तो इंटीजर पॉइंटर है तो वो 4 बाइट रीड करेगा, डबल है तो 8 बाइट रीड करेगा। तो इस तरह हमने अपने चीट शीट के ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है सबसे पहले कि पॉइंटर्स आर नंबर्स। पॉइंटर कहते हैं सिर्फ एक नंबर होता है, वो मेमोरी जो लोकेशन है उसका इंडेक्स होता है, ठीक है। दूसरी बात, ऑल पॉइंटर वेरिएबल्स आर ऑफ सेम साइज। जो पॉइंटर का जो वेरिएबल है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर स्टार ptr int। तो इस वेरिएबल को जो मेमोरी में जगह मिलेगी वो उतनी ही मिलेगी जितनी एक करैक्टर पॉइंटर को जगह मिलेगी, ठीक है। तो ये डेटा टाइप चेंज होने से वेरिएबल के जो मेमोरी है उस पर फर्क नहीं पड़ता। और ये कैसे पता चलता है हमें कि इसको कितनी मेमोरी मिलेगी, ये हमारी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से पड़ता है, ठीक है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बताती है कि ये हमारे पास इस वेरिएबल को कितनी जगह मिलेगी ताकि ये कितनी मेमोरी कवर कर सकेगा। तीसरा पॉइंट, ये जो हमने ये जो डेटा टाइप है ये क्यों यूज की करते हैं। तो अब ये डेटा टाइप स्पेसिफाई करती है कि हमारा पॉइंटर 4 बाइट रीड करेगा या 8 बाइट रीड करेगा या सिर्फ 1 बाइट रीड करेगा, या अगर स्टूडेंट के केस में देखें तो वो 200 बाइट्स रीड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये चीट शीट यहाँ पे अख्ताम करती है। और अगर आप ये तीनों पॉइंट्स अपने ज़हन नशीन रखें, अपने ज़हन में पक्का कर लें इनको, तो आपको कभी भी पॉइंटर से जो है वो हेजिटेट नहीं करेंगे। आप हमेशा आपको पॉइंटर आसान नज़र आएंगे और पॉइंटर प्रोग्रामिंग भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। थैंक यू सो मच।